साथियों, आपने सांस के रहस्य को जानने का प्रयास किया, जो जीवन का भौतिक आधार है, जो इस शरीर को चलाता है। अब हम एक और गहरे और भी सूक्ष्म रहस्य की ओर चलेंगे, ध्वनि का रहस्य। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि जिसे तुम अपनी आंखों से देखते हो और अपने कानों से सुनते हो, ये केवल पदार्थ का खेल नहीं है। ये एक संगीत है, एक दिव्य ध्वनि है, जिसे हमारे ऋषियों ने नाद ब्रह्म कहा है, यानी ध्वनि ही ईश्वर है। हर कण में, हर पत्ते में, हर तारे में, हर नदी की धारा में और हवा के हर झोंके में एक ध्वनि गूंज रही है। और सबसे बड़ा आश्चर्य और रहस्य ये है कि वही दिव्य शाश्वत ध्वनि तुम्हारे भीतर भी, तुम्हारी आत्मा के केंद्र में निरंतर बज रही है, बिना किसी रुकावट के। लेकिन हमारा मन शब्दों, विचारों, चिंताओं और इच्छाओं के अंतहीन शोर से इतना भरा रहता है कि हम उस आंतरिक संगीत को, उस दिव्य ध्वनि को कभी सुन ही नहीं पाते। विज्ञान भैरव तंत्र हमें कुछ ऐसी सरल फिर भी अत्यंत शक्तिशाली विधियां देता है, जिनसे हम बाहरी ध्वनि का सहारा लेकर उस आंतरिक शाश्वत ध्वनि तक पहुंच सकते हैं। ये विधियां तुम्हें सिखाएंगी कि कैसे ध्वनि को एक सीढ़ी बनाकर, एक मार्ग बनाकर उस परम मौन में उतरा जा सकता है, जहां सच्ची शांति, सच्चा आनंद और आत्मज्ञान छिपा है। तो आओ अपनी चेतना को ध्वनि की इन पवित्र लहरों पर तैराए और देखें कि ये हमें कहां ले जाती है, उस अनंत सागर की ओर जहां केवल शांति है। 8वीं विधि, ओम या किसी पवित्र शब्द का उच्चारण, ध्वनि में विलीन होने की दिव्य कला। श्लोक वाचन। प्रणवादि समुच्चारात प्लुतान्ते शून्य भावनात् शून्या परया शक्त्या शून्यता मेते भैरवी। व्याख्या। भगवान शिव कहते हैं कि हे प्रिय, प्रणव यानी ओम जैसे पवित्र शब्द का लंबे समय तक प्लुत यानी खींचकर और गहराई से उच्चारण करो। जब वो ध्वनि समाप्त हो तो उस शून्य में, उस गूंज के बाद के मौन में स्थित हो जाओ। उस शून्य की परम शक्ति के माध्यम से तुम स्वयं शून्यता को, अपने असीम स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। ये विधि अत्यंत शक्तिशाली, सुंदर और परिवर्तनकारी है। ओम कोई साधारण शब्द नहीं है, ये किसी भाषा का हिस्सा नहीं है। ये ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, वो पहला कंपन जिससे पूरी सृष्टि का जन्म हुआ। जब तुम ओम का उच्चारण करते हो तो तुम केवल एक शब्द नहीं बोल रहे होते, बल्कि तुम पूरे ब्रह्मांड के साथ, अस्तित्व के साथ एक लय में आ रहे होते हो। तुम्हारा शरीर और मन ब्रह्मांड की उस दिव्य ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होने लगता है। इसे कैसे अनुभव करें? आराम से बैठ जाओ, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो, जैसे तुम एक पर्वत की तरह स्थिर हो। गहरी सांस लो और फिर धीरे धीरे मधुरता और गहराई से ओम का उच्चारण करो। इसे 3 भागों में बांट लो ताकि तुम इसकी पूरी यात्रा को अनुभव कर सको। अ, ओ और म। अ का उच्चारण अपने पेट के निचले हिस्से, अपने नाभि केंद्र से करो। महसूस करो कि ये ध्वनि तुम्हारे शरीर के आधार से उठ रही है, जैसे धरती से कोई ऊर्जा जागृत हो रही हो, जैसे एक नया जीवन अंकुरित हो रहा हो। ये सृष्टि की ध्वनि है। ऊ का उच्चारण अपने हृदय केंद्र, अपनी छाती से करो। महसूस करो कि ये ध्वनि तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रही है, तुम्हारे हृदय को प्रेम, करुणा और जीवन शक्ति से भर रही है। ये स्थिति और संरक्षण की ध्वनि है। म का उच्चारण अपने सिर के भीतर, अपने आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र में करो। अपने होठों को कोमलता से बंद कर लो और मम्मम की ध्वनि को अपने पूरे मस्तिष्क में, अपने सिर के हर कण में गूंजने दो। महसूस करो कि ये कंपन तुम्हारे हर विचार को शांत कर रहा है, तुम्हारी हर चिंता को विलीन कर रहा है। ये लय की, रूपांतरण की ध्वनि है। जब मां की ध्वनि समाप्त हो तो उस क्षण को पकड़ लो। वो क्षण है परम मौन का, परम शून्य का। उस शून्य में डूब जाओ। अपने आप को उस शांति में, उस गूंज के बाद की शून्य में विलीन हो जाने दो।
तुम पाओगे कि तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत हो गया है, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा मैं का भाव खो गया है और तुम केवल एक शुद्ध कंपन, एक शुद्ध ऊर्जा, एक शुद्ध चेतना बन गए हो। तुम ओम की जगह किसी और पवित्र शब्द का भी उपयोग कर सकते हो, जैसे आमीन, अहम या कोई ऐसा शब्द जो तुम्हारे हृदय को छूता हो, जो तुम्हें शांति देता हो। महत्वपूर्ण शब्द नहीं, बल्कि उस शब्द के उच्चारण से उत्पन्न होने वाली ध्वनि और उसके बाद का गहरा मौन है। ये विधि तुम्हें सिखाती है कि कैसे तुम ध्वनि का उपयोग करके ध्वनि से परे जा सकते हो, शब्दों का उपयोग करके निशब्द की अवस्था को प्राप्त कर सकते हो और अंत में उस परम शांति को पा सकते हो जो तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद है। नवी विधि, संगीत वाद्य यंत्र की ध्वनि सुनना, मौन में प्रवेश का सुंदर मार्ग। श्लोक वाचन। वीणादि विशेष्यस्य शब्द श्रुता अनाहते अहंतई कातम्य नासेन शव रूपी भवेत ध्रुवम। व्याख्या। भगवान शिव कहते हैं कि हे प्रिय, वीणा, सितार, बांसुरी जैसे किसी संगीत वाद्य यंत्र की अनाहत यानी लगातार और बिना रुके ध्वनि को सुनो। जब तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा मैं का भाव उस ध्वनि के साथ एकात्म होकर नष्ट हो जाता है, तो तुम निश्चित रूप से शिव स्वरूप को, अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त होते हो। ये विधि उन लोगों के लिए है जिनका मन संगीत के प्रति संवेदनशील है, जिनका हृदय संगीत की मधुरता से पिघल जाता है। संगीत में एक जादुई और रहस्यमयी शक्ति होती है जो हमारे मन को तुरंत शांत कर सकती है, हमारी भावनाओं को शुद्ध कर सकती है और हमें इस सांसारिक दुनिया से उठाकर एक अलग ही दिव्य दुनिया में ले जा सकती है। इसे कैसे अनुभव करें? एक शांत स्थान पर बैठ जाओ या आराम से लेट जाओ। कोई ऐसा संगीत वाद्य यंत्र चुनो जिसकी ध्वनि तुम्हें गहराई से छूती हो, जैसे बांसुरी की मधुर और आत्मा को शांति देने वाली तान, सितार के तारों का रहस्यमयी कंपन, वीणा की दिव्य ध्वनि या कोई धीमा, शांत और मधुर शास्त्रीय संगीत। अपनी आंखें बंद कर लो और उस संगीत को सुनना शुरू करो। तुम्हें संगीत का विश्लेषण नहीं करना है, उसे अच्छा या बुरा नहीं कहना है, उसके राग या ताल पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें बस उसे सुनना है, पूरी तरह से, बिना किसी निर्णय के। अपनी पूरी चेतना को, अपने पूरे अस्तित्व को उस ध्वनि पर केंद्रित कर दो। उस ध्वनि को अपने कानों से नहीं, अपनी आत्मा से सुनो। उस ध्वनि को अपने शरीर के हर कण में, अपनी हर सांस में महसूस करो। उसे अपने भीतर बहने दो, जैसे कोई पवित्र नदी बह रही हो। जैसे जैसे तुम सुनते जाओगे, तुम पाओगे कि तुम्हारा मन धीरे धीरे, बिना किसी प्रयास के शांत हो रहा है। तुम्हारे विचार खो रहे हैं, तुम्हारी चिंताएं विलीन हो रही हैं और तुम्हारा मैं का भाव, तुम्हारा अहंकार उस संगीत में घुल रहा है, जैसे चीनी पानी में घुल जाती है। तुम और संगीत अलग अलग नहीं रहोगे, तुम दोनों एक हो जाओगे। तुम स्वयं संगीत बन जाओगे। और फिर जब संगीत समाप्त हो, जब अंतिम ध्वनि विलीन हो जाए, तो उस मौन को सुनो। वो मौन खाली नहीं है, वो संगीत से भी गहरा, संगीत से भी मधुर और संगीत से भी ज्यादा जीवंत है। वो परम शांति का मौन है, वो परम अस्तित्व का मौन है। उस मौन में स्थित हो जाओ तो तुम अपने सच्चे आनंदमय स्वरूप का अनुभव करोगे। ये विधि तुम्हें सिखाती है कि कैसे तुम बाहरी संगीत का उपयोग करके अपने भीतर के संगीत को, अपने भीतर की शाश्वत शांति को खोज सकते हो। 10वीं विधि, लगातार जप, चेतना का दिव्य रूपांतरण। ये विधि मंत्र जप पर आधारित है, जो युगों युगों से साधकों द्वारा अपनाई गई एक अत्यंत शक्तिशाली तकनीक है। मंत्र एक पवित्र ध्वनि या शब्द होता है जिसमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा, एक दिव्य कंपन और एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है। जब तुम किसी मंत्र का लगातार, लयबद्ध और भक्ति के साथ जप करते हो, तो तुम ना केवल उसे बोल रहे होते हो, बल्कि तुम उस मंत्र की ऊर्जा को, उस मंत्र के देवता को अपने भीतर जागृत कर रहे होते हो। इसे कैसे अनुभव करें? कोई भी एक मंत्र चुनो जो तुम्हें प्रिय हो, जो तुम्हारे हृदय के करीब हो, जैसे ओम नमः शिवाय, राम, कृष्ण या कोई और।
एक शांत स्थान पर बैठ जाओ और अपनी माला लेकर उस मंत्र का जप करना शुरू करो। शुरुआत में तुम्हारा मन एक शरारती बच्चे की तरह भटकेगा। हजारों विचार आएंगे और जाएंगे। तुम्हें बस धैर्य रखना है और बार बार प्रेम और कोमलता के साथ अपने मन को वापस मंत्र पर लाना है। जप को यंत्रवत यानी एक मशीन की तरह मत करो। हर बार जब तुम मंत्र बोलो तो उसे पूरे होश, पूरी भावना और पूरी श्रद्धा के साथ बोलो। महसूस करो कि उस मंत्र का कंपन तुम्हारे पूरे शरीर में, तुम्हारी हर कोशिका में फैल रहा है, तुम्हें शुद्ध कर रहा है। जैसे जैसे तुम जप करते जाओगे, एक ऐसा क्षण आएगा जब जप अपने आप होने लगेगा। तुम्हें उसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे हृदय से खुद ब खुद गूंजने लगेगा। इस अवस्था को अजपा जप कहते हैं। इस अवस्था में तुम्हारा मन पूरी तरह से मंत्र में डूब जाएगा। तुम्हारे और मंत्र के बीच कोई दूरी नहीं रहेगी। तुम स्वयं मंत्र बन जाओगे। ये अवस्था चेतना के गहरे रूपांतरण की है। ये तुम्हारे मन को शुद्ध करती है, तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है, तुम्हारी इच्छाओं को शांत करती है और तुम्हें एक उच्चतर चेतना से, तुम्हारे इष्ट देवता से जोड़ती है। ये विधि हमें सिखाती है कि शब्दों में कितनी शक्ति है और कैसे हम उस दिव्य शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन को, अपनी चेतना को पूरी तरह से बदल सकते हैं। 11वीं और 12वीं विधि, ब्रह्मांड की ध्वनि और शरीर की ध्वनि सुनना, अनाहत नाद की दिव्य खोज। श्लोक वाचन। अनाहतस्य शब्दस्य श्रवणाच्च शून्य भावना, शून्यया परया शक्त्या शून्यतामेति भैरवी। पिधाय कर्णौ हस्ताभ्याम कृत्वा मंत्रमनोत्तमं, शृणुयादात्मनो नादं नादान्ते च परम पदम। व्याख्या। भगवान शिव कहते हैं, अनाहत शब्द जो बिना किसी टक्कर या आघात के उत्पन्न होता है, उसे सुनकर और शून्य का ध्यान करके व्यक्ति परम शून्यता को, अपने मूल स्वरूप को प्राप्त होता है और अपने कानों को हाथों से बंद करके और उत्तम मंत्र का जाप करके अपनी आत्मा के नाद को, अपनी आत्मा के संगीत को सुनो। उस नाद के अंत में परम पद है, परम मोक्ष है। ये दो विधियां हमें ये सिखाती हैं कि उस ध्वनि को सुनना जो किसी टक्कर या टकराव से उत्पन्न नहीं होती। इसे अनाहत नाद कहते हैं या अनस्ट्रक साउंड कहते हैं। ये ब्रह्मांड की शाश्वत, निरंतर और दिव्य ध्वनि है जो हमेशा बज रही है, हर जगह मौजूद है। योगियों और संतों ने इसे ओम की ध्वनि के रूप में, अनहद नाद के रूप में सुना है। इसे कैसे अनुभव करें? एक बिल्कुल शांत स्थान पर बैठ जाओ जहां कोई बाहरी शोर न हो, खासकर रात के समय जब दुनिया सो जाती है और वातावरण शांत हो जाता है। अपनी आंखें बंद कर लो और अपने कानों को अपनी उंगलियों से धीरे से बंद कर लो ताकि बाहरी ध्वनियां तुम तक न पहुंच सकें। शुरुआत में तुम्हें अपने शरीर की ध्वनियां सुनाई देंगी, जैसे तुम्हारे हृदय की धड़कन, तुम्हारे रक्त का प्रवाह, तुम्हारी सांसों की सरसराहट। इन ध्वनियों को सुनो, उन्हें स्वीकार करो और उन्हें धीरे धीरे जाने दो। जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान गहरा होगा, तुम पाओगे कि इन ध्वनियों के पीछे एक बहुत ही सूक्ष्म, एक बहुत ही मधुर, एक बहुत ही दिव्य और लगातार बजने वाली ध्वनि है। ये ध्वनि किसी झींगुर की आवाज जैसी, या किसी दूर बजती हुई घंटी जैसी, या बांसुरी की मधुर तान जैसी, या झरनों के बहने जैसी हो सकती है। ये ध्वनि हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि ये तुम्हारी अपनी आंतरिक आत्मा का संगीत है, तुम्हारा अपना अनाहत नाद है। इस ध्वनि को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे बदलने की कोशिश मत करो। बस उसे सुनो, उसमें डूब जाओ, उसमें विलीन हो जाओ, जैसे तुम उस दिव्य संगीत का ही एक हिस्सा हो। ये ध्वनि तुम्हें तुम्हारी आत्मा के केंद्र तक, तुम्हारे अस्तित्व के मूल स्रोत तक ले जाएगी। ये तुम्हें उस परम मौन से जोड़ेगी जहां से सभी ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। ये विधि हमें सिखाती है कि हमें शांति पाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सारा संगीत, सारी शांति, सारा आनंद हमारे भीतर ही है।
हमें बस अपने कानों को इस दुनिया के शोर से बंद करना है और अपने भीतर की उस दिव्य शाश्वत ध्वनि को सुनना है। शांत रहो और सुनो, क्योंकि उस सुनने में ही सब कुछ छिपा है। साथियों, शेष विधियों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम शीघ्र ही लेकर आते हैं विज्ञान भैरव तंत्र की अन्य विधियों को। नमस्कार।